जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अहम और ऐतिहासिक एरो इंजन प्रोजेक्ट के बारे में। जी नहीं, हम एमका इंजन की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम बात करने वाले हैं कावेरी डेरिवेट इंजन के बारे में, जिसको लेकर आज एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। और अब क्या हमारी उम्मीदें एक बार फिर से जीवंत होने वाली हैं? और क्या भारत सच में 2026 में अपना स्वदेशी इंजन तैयार कर चुका है? और क्या हमारी विदेशी इंजनों पर निर्भरता खत्म हो चुकी है? इस विषय पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स ही कुछ ऐसी हैं जो इस तरफ इंगित कर रही हैं। दोस्तों, भारत सालों से अपना फाइटर जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हो गई थी। और उस शुरुआत को हम लोग कावेरी इंजन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की कमी, टेस्टिंग प्रॉब्लम, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना और कहीं ना कहीं जो विदेशी सहयोग ना मिलने की वजह से ये प्रोजेक्ट धीमा हो गया। मैं खत्म शब्द का यूज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सही मायने में ये प्रोग्राम कभी खत्म हुआ ही नहीं। और उसके बाद भारत ने एक नया रास्ता चुना, और वो रास्ता था कावेरी डेरिवेट इंजन का, जिसको हम केडीई के नाम से भी जानते हैं। यानी पुराने अनुभवों से सीखकर एक नया बेहतर इंजन बनाने का जो रास्ता था, ये भारत ने चुन लिया था। और उसमें हमें एक बड़ा माइलस्टोन देखने को मिला वर्ष 2025 में, जब सितंबर 2025 में एक बड़ा इतिहास बना, जब भारत की कंपनी गोदरेज एरोस्पेस ने पहला सीरियल प्रोडक्शन इंजन, जिसको हम D1 के नाम से जानते हैं, उसे गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को डिलीवर कर दिया। आपको बता दें कि D1 कोई टेस्ट मॉडल नहीं था, बल्कि ये पूरी तरीके से प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का इंजन था। आप ये कह सकते हैं कि ये पहला सीरियल प्रोडक्शन का इंजन था जो कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से डिलीवर किया गया था। और इसने पूरी दुनिया के सामने ये क्लियर कर दिया कि भारत में अब ये प्रोग्राम सिर्फ टेस्टिंग फेज में नहीं रहा, बल्कि असली मैन्युफैक्चरिंग में आ चुका है। और अब बड़ी अपडेट जिसके बारे में हम सब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और आप भी सुनना चाहते हैं, वो ये है कि D2 और D3 को लेकर जो टाइमलाइन है वो सामने आ चुकी है। गोदरेज की तरफ से या यूं कह ले भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से D2 और D3 इंजन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये इंजन अपने फाइनल असेंबली में है, वैलिडेशन से गुजर रहे हैं और टेस्टिंग स्टेज में आने वाले हैं। यानी कि बहुत जल्दी इन्हें भारतीय कह सकते हैं हमारी जो गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट है, इसको सौंप दिया जाएगा। रिपोर्ट की बात माने तो इन सारी चीज़ों के पूरे होने के बाद 2026 की पहली छमाही में ही GTRE को ये जो इंजन है ये सौंप दिए जाएंगे। यानी अगले कुछ महीनों में भारत के पास 3 हाई क्वालिटी के कावेरी डेरिवेट इंजन होंगे। अब इनका उद्देश्य क्या है और आगे का जो पूरा का पूरा प्रकरण है ये क्या होगा, ये आपके लिए जानना भी जरूरी है। देखिए, आप सब एक बात भली भांति जानते हैं कि कोई भी इंजन तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक वो कठोर टेस्ट पास न कर ले। और आने वाले भविष्य में कावेरी डेरिवेट इंजन को भी एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जहां पर इन्हें मल्टीपल टेस्ट पास करने पड़ेंगे, जैसा कि हॉट एंड हाई टेस्ट। यहाँ पर गर्मी और ऊंचाई वाले इलाकों में इनको टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि इनके परफॉर्मेंस स्टेबल है या नहीं। उसके बाद एक्सट्रीम वेदर टेस्ट होगा, फिर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट होंगे, और उसके बाद इंड्योरेंस टेस्ट के बाद यहाँ पर ये देखा जाएगा कि लंबे समय तक चलने के बाद इन इंजन में कोई वियर टीयर या फिर कोई दूसरी समस्या तो नहीं आ रही है। और उसके बाद जो रिलायबिलिटी टेस्ट है वो होगा। और इनका मकसद एक ही है कि क्या भारत का ये इंजन हर हाल में भरोसेमंद है या नहीं। अगर ये इंजन सभी टेस्ट पास हो गया तो 2026 के अंत से पहले इसको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। हम सब हमेशा सुनते आए हैं कि वर्ष 2026 कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर इसके सर्टिफिकेशन के लिए। और अब उसी रास्ते में ये जो इंजन है ये आगे बढ़ चुका है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो चुकी है। DRDO चीफ कुछ कह रहे हैं, भारत के डिफेंस सेक्रेटरी कुछ कह रहे हैं, इसके बाद HAL चीफ की तरफ से कुछ कहा गया। तो हम किसकी बात माने और इस इंजन का इस्तेमाल कहाँ होगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि इंजन लगेगा कहाँ पर। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, कावेरी डेरिवेट इंजन फिलहाल तेजस के लिए नहीं है। ये बात अलग है कि तेजस का एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का एयरक्राफ्ट मॉडिफाई किया जा रहा है, जहां पर ग्राउंड टेस्ट आयोजित तो किए जाएंगे, लेकिन शायद इस इंजन के साथ तेजस हमें कभी उड़ान भरता नजर ना आए। लेकिन इसका इस्तेमाल अनमैन एरियल व्हीकल में, नेवल सिस्टम में, इंडस्ट्रियल पावर में और फ्यूचर फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी में होने वाला है। यानी ये इंजन जो कभी सिर्फ तेजस को ध्यान में रखकर बनाया गया था, अब ये हमारे जो मल्टीपल पावर नीड्स है उनको पूरा करने के लिए काम में लाया जाएगा। यानी ये सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के जो एडवांस इंजन है
उनकी नींव भी रखने वाला है। अब गोदरेज एरोस्पेस के बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि किस प्रकार से बीतते समय के साथ इस कंपनी ने अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस किया है और भारत के डिफेंस सेक्टर में अपनी काफी ज्यादा मदद भी दी है। गोदरेज एरोस्पेस पहले सिर्फ पार्ट्स बनाता था, लेकिन अब ये पूरा कावेरी इंजन असेंबल करता है, उनको टेस्ट करता है और उनको डिलीवर भी करता है। यानी अब भारत में प्राइवेट कंपनी भी कोर डिफेंस टेक्नोलॉजी में लीड ले रही है और यही है आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान। अब इसके लिए भारत का जो रणनीतिक महत्व है ये काफी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज भारत जो है फाइटर जेट के इंजन के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा है और सबसे खास बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आज भारत अपनी फाइटर जेट इंजन की नीड को पूरा करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और रूस पर डिपेंडेंट है। यानी हर बार हमें जो विदेशी निर्भरता है वही देखने को मिली है और यही हमारे प्रोग्राम्स की सबसे कमजोर कड़ी रही है। फिर चाहे आप फ्रांस की बात कर लें, चाहे रूस की बात कर लें या फिर अमेरिका की बात कर लें। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कावेरी डेरिवेट इंजन सफल हुआ तो विदेश पर निर्भरता कम हो जाएगी, हमारा पैसा बचेगा, टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगी और एक्सपोर्ट की संभावनाओं को काफी जोर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत का जो सुपर पावर बनने के तरफ कदम है वो और तेज हो जाएगा। यानी 2026 भारत के लिए एक बहुत ही निर्णायक और अहम साल साबित होने वाला है। अगर सर्टिफिकेशन इस इंजन को मिल जाता है तो भारत को मिलेगा पहला फुली इंडिजिनस सर्टिफाइड इंजन। ये कावेरी प्रोग्राम की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि आप सबको पता है 1980 के दशक में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मल्टीपल टाइम्स हमें देखने को मिला था जब इस इंजन को सेटबैक का सामना करना पड़ा था। और अब इसके लिए अगर यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो फिर हाई थ्रस्ट फाइटर इंजन का रास्ता भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि पहले भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हो, भले डीआरडीओ चीफ हो, भले एचएएल चीफ हो, उन सब ने जो भी टिप्पणी करी है वो मौजूदा कावेरी डेरिवेट इंजन के लिए करी है, जो कि हम सब भी जानते हैं कि आफ्टर बर्नर के बाद भी ये सिर्फ 73 से 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा, जो कि तेजस जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज से इनकार नहीं किया कि इसका एक अपग्रेडेड और अपरेटेड हाई थ्रस्ट इंजन विकसित किया जा सकता है, जिसको हम कावेरी 2 के नाम से जानेंगे। और जिस प्रकार से रोल्स रॉयस ने अभी इस इंजन को उल्लेखित किया है उसका मतलब तो सीधा है कि ये प्रोग्राम कभी खत्म हुआ ही नहीं और अभी भी अंडर कंसिडरेशन है। यानी कावेरी इंजन का सर्टिफिकेशन कावेरी 2.0 के रास्तों को खोल देगा। अब इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष सिर्फ यही है कि आज की स्थिति की बात करें तो D1 मिल चुका है, D2 और D3 पहली छमाही में आने वाले हैं, इनकी टेस्टिंग जारी है, सर्टिफिकेशन का लक्ष्य 2026 रखा गया है। यानी भारत अब सिर्फ सपना नहीं देख रहा है बल्कि उसकी हकीकत को वहां पर प्राप्त भी कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमें कावेरी इंजन पर अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको कम नहीं करनी चाहिए, और क्या कावेरी 2.0 का रास्ता हमारे लिए अभी भी खुला हुआ है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं और आप कावेरी 2 को लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।